नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। 10 मिनट में डिलीवरी, हड़बड़ी में गड़बड़ी। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर, अखबारों में, इंटरनेट पर यह खबर तो पड़ी ही होगी कि मुंबई में जेप्टो के गोदाम पर छापा पड़ा। जेप्टो एक क्विक कॉमर्स कंपनी, यानी क्विक डिलीवरी, वो आप 10 मिनट में जो ऐप से मंगा लेते हैं कुछ भी खाना पीना या और कोई सामान, घर का किराना, वहाँ छापा पड़ा और पाया गया कि जो गोदाम था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में था। मसलन वहाँ पर गीलापन, नमी या जो कंडीशन होती है गोदाम की जिसमें सामान को स्टोर किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। ना तो फ्रोज़न चीज़ों के लिए जैसे दूध, दही, पनीर जैसी चीज़ों के लिए टेम्परेचर मेंटेन था। बहुत ही फ्लिमजी कंडीशंस थी। सामानों में फफूंद लग चुकी थी। खाने पीने की चीज़ें ख़राब हो गई थी। और तो और जो एक्सपायर्ड और नॉन एक्सपायर्ड आइटम थे वो भी आपस में मिक्स करके रख दिए गए थे। तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ बयां कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो क्विक कॉमर्स डिलीवरी है, सामान तो घर पे तुरंत आ जाता है, लेकिन पीछे वो डार्क जो गोदाम हैं जिन्हें कहते हैं डार्क स्टोर्स, क्या सच में वो डार्क है? आइए मैं थोड़ा और आपको पॉइंटर्स के थ्रू बताता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो मुंबई के धारावी में स्टोर पर ये छापा मारा गया था जेप्टो के, और उनका धारावी स्टोर का लाइसेंस रद्द किया गया है। जो ये बात हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र एफडीए ने ये छापा मारा था, जो यहाँ के फूड और ड्रग रेगुलेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड का उल्लंघन यहाँ पर पाया गया था और कुछ फूड आइटम्स में फफूंद मिली। जैसा मैंने आपको बताया, सामान खराब था, वहाँ पर गंदगी थी, जमे हुए पानी के पास पूरा स्टोरेज था, साथ में फ्लोर की कंडीशंस आप देख सकते हैं, साफ़ सफाई की खराब स्थिति थी, टेम्परेचर मेंटेन नहीं थे। यानी कुल मिला के कंप्लीट, कोल्ड स्टोरेज में तापमान गलत था, एक कंप्लीट मेस था। बस सामान रख दिया गया था, गीले गंदे फर्श पर फूड आइटम्स को रखा गया था, फफूंद वाले आइटम्स थे, मिक्स कर दिए गए थे, एक्सपायर हो चुके फूड आइटम भी वहाँ मौजूद थे जिन्हें साथ में रख दिया गया था, जो कि प्रॉपर फूड आइटम्स हैं। तो कुल मिला के ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पाई गई और फाइनली जेप्टो के उस स्टोर का, उस स्टोरेज सिस्टम का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल अब यही उठता है कि आप और हम जब क्विक कॉमर्स को इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके जो नियम कायदे कानून हैं, उसका जो पूरा रखरखाव है, उनका क्या हमारे पास खराब, एक्सपायर्ड, इस तरह से गंदे माहौल में रखी हुई चीज़ें आ रही हैं जो हमारे स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। 10 मिनट में तो डिलीवरी हो रही है, लेकिन क्या उसकी कीमत यह है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं फसाई के पूर्व डायरेक्टर प्रदीप चक्रवर्ती जी, एफडीसीए के अधिकारी KR पटेल साहब और काउंटर पॉइंट रिसर्च में सीनियर एनालिस्ट आरुषि चावला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरुषि, मैं आपसे इस बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूँ। जेप्टो की जो गोडाउन थी या जो स्टोरेज थी, उसकी तस्वीरें सबने देखी। अब सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या हमारे घर पे क्विक कॉमर्स डिलीवरी में जो सामान आता है उसके बैक एंड पे यही हाल चाल है, यही सब स्टोरेज के तौर तरीके होते हैं? आई थिंक मोस्टली ऐसा ही होता होगा बिकॉज़ हमें नहीं पता रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं आगे या पीछे, बट बिकॉज़ हमें एक कन्वीनियंस मिल जाता है, हमें 10 मिनट में सामान मिल जाता है, सो हम वो चीज़ खरीद लेते हैं। ये सब देखने के बाद भी आई थिंक बहुत लोगों को झटका लगा होगा, कुछ टाइम बुरा लगेगा, बॉदर होएँगे एंड शायद पास की दुकान से जाके सामान ले लेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से भूल जाएँगे एंड वापस इन्हीं जगह से ऑर्डर करेंगे। कुछ दिन शायद ज़ेप्टो से नहीं करेंगे तो ब्लिंकिट से कर देंगे, इंस्टामार्ट से कर देंगे, बट अल्टीमेटली वो अपनी कन्वीनियंस, सुविधा के लिए वापस ऑर्डर करेंगे बिकॉज़ हर कोई बिज़ी है और वो ऑर्डर करेंगे। इसीलिए इन कंपनीज़ को, इन ब्रांड्स को सरकार को आई वुड से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सिर्फ़ ये वेयरहाउस गंदे हैं, ये तो हमें एक उसमें ऑडिट में पता चल गया है। बट जब हम कहीं जाते हैं, सड़कों पे आप देखिए, हर जगह ये लोग रश कर रहे होते हैं। बाइक्स होती हैं, कोई रूल्स फ़ॉलो नहीं होते हैं और इससे एक्सीडेंट होते हैं, छोटे-मोटे होते हैं तो नोटिस में भी नहीं आते हैं। एंड कई बार बाकी जो व्हीकल्स होते हैं, वो इनको सेव कर रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जिनका आई थिंक ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्टोरेज हो, वेयरहाउस हो, इन्वेंट्री कैसे रखनी है चीज़ों की और इनको कम्यूट करना है, हायरिंग कैसे होनी चाहिए, कितने सेफ हैं ये लोग, राइट? हो सकता है बहुत सेफ हों, बट अल्टीमेटली ब्रांड्स को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू बी वेरी पार्टिकुलर कि किसी कंज्यूमर को कोई हार्म ना पहुँचे, कोई हानि ना हो। सो सिर्फ़ हेल्थ की नहीं, हमें वैसे भी
सुरक्षा करनी है, चाहे वो रोड्स पे हो या जो पर्सन हमारे घर आ रहा हो उन चीज़ों की हो। सो या राइट बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पर। आपने तो काफ़ी सारी चीज़ों की कलाई खोली यहाँ पर कि उसके साथ, लेकिन चलिए अभी तो हम सिर्फ खाने पीने की चीज़ों तक इस बात को कर रहे हैं, वो उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी प्रॉब्लम्स हैं। प्रदीप साहब, फसाई हालांकि एक अलग तरीके से वो खान पान की चीज़ों तक एफडीए सब मिलके इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये हमारे पूरे सिस्टम पे भी सवाल उठा रही है कि रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे क्या हैं, और जो हैं तो क्या उनका सिरे से इस तरह से मजाक उड़ेगा, ना कोई पालन है ना कोई डर है, कुछ भी नहीं। देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है ही। और ये जो ई कॉमर्स जो है ना, ये एक्चुअली इट इज हार्डली 10 years old, बट second February 2017 FSSAI issued a guidelines for regulating this e-commerce uh, FBOs. So that is very clear. Actually, they are actually we have clearly mentioned that they have to obtain they have to obtain a license as per this food safety and standards licensing and food licensing and registration of food business regulation 2011. We have specified the conditions of license, and they have to maintain the hygiene and sanitation as per as specified in Schedule 4 of the regulation. So it is very clear. Actually, they have to maintain all these things actually, and since it is different types of business, they have to get their delivery personnel, particularly last mile delivery personnel, trained by the FSSAI. FSSAI has a lot of training schemes also, like fast track training schemes, and the food safety supervisors also shall be trained. So that is there, and also one more condition is there that what food they deliver actually, it must have at least 30% shelf life, and or at least expiry date should be at least before 45 of the expiry date it should be delivered. So that condition is there, and this transparency and other things also has been specified in this regulation. So regulation is there. There is no thought of regulations in FSSAI Act, rules and regulations. ओके जी, लेकिन वही है कि पालन कौन करेगा और पालन कैसे करवाया जाएगा। अब जो महाराष्ट्र में हुआ आरुषि, वो ये कि वहाँ पर आपने देखा कि फूड मिनिस्टर ने ही उसमें इन्वॉल्व हुए, ऑर्डर दिए, और भी कंपनियों के नाम वहाँ पर आते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कार्रवाई हुई। लेकिन ये कार्रवाई हमें वैसी ही लग रही है जो कभी होटल्स पे भी हमें हो जाती है। कभी कभी बीच में खबरें आती हैं कि किचन को अचानक देखा गया तो उसमें चीज़ें बरोबर नहीं थी, ठीक नहीं थी, ये नहीं थी, फिर सब भूल जाते हैं, जो आपने थोड़ी देर पहले भी कहा। क्या लगता है कि हम, क्योंकि आप देखिए इस दौर में तो हम हैं जहां पर क्विक कॉमर्स और एक क्विक डिलीवरी ये अपने आप में एक बिजनेस मॉडल है, लोगों का कन्वीनियंस भी है, लेकिन इसमें क्वालिटी के साथ तो समझौता नहीं किया जा सकता। नहीं, देखिए हम लोग भी ये आरुषि जी से सवाल था। हाँ सर, मैं आ रहा हूं आपके पास भी। आरुषि से ये सवाल था। आई एग्री विद यू, हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि एक तरफ तो हम कोविड केसेस के लिए इतना वो कर रहे हैं जो कि बाहर से वायरस आ रहा है, यहाँ पे तो हम खुद ही अपना क्वालिटी खराब कर रहे हैं खाने की। और कई बार कोई लाइन नहीं होती जिससे पता चले कि ये अब खराब है। मैं खुद ऑर्डर करती हूँ चीज़ें, अगले दिन की एक्सपायरी डेट होती है। वैसे तो ब्रेड हो कुछ भी हो, कम से कम 4-5 दिन की एक्सपायरी डेट होती है, बट ये चीज़ हमें फोर्स कर रही है या तो चीज़ फेंक दो या जल्दी कंज्यूम करो। तो एक प्रेशर कंज्यूमर पे भी आ रहा है, कंज्यूमर अपना पैसा भी खर्च कर रहा है और कन्वीनियंस चार्ज भी देता है। एक सर्टेन अमाउंट के बाद तुम ₹10 दो, ₹12 दो, उतना ही देना ही होता है। कन्वीनियंटली चीज़ें ऑर्डर हो रही हैं, बट हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। कुछ चीज़ें तो रेगुलेट करनी ही पड़ेंगी कि जब आपका कंज्यूमर खर्च कर रहा है, कितना कुछ जीएसटी में जाता है, सरकार की तरफ जाता है, तो उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लग रहे हैं ताकि हम ब्लाइंडली चीज़ें खरीद पाएँ। ज़ेप्टो पे डिपेंड करें या ब्लिंकिट पे, ये चीज़ उनको हमें कन्विंस करनी होगी कि हमारी क्वालिटी अच्छी है। सो एक केस आएगा, 2 केस आएगा, बट आई फील इट्स नॉट अबाउट कि इतने केसेस आ गए, इतनी जगह ऑडिट हो गया है। पीछे बैकएंड पे एक प्रोसेस सेट होना बहुत ज़रूरी है। लूप होल्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारे लिए इश्यूज़ हैं लॉन्ग टर्म में। जी जी, तो प्रदीप जी आप भी कुछ इसमें ऐड कर रहे थे, और मैं यही समझना चाहूँगा कि ऐसे में अब रेगुलेटर की भूमिका देखिए, उन्होंने दिखाई तो है कि छापा मारा और करा,
एक हमें चिक्की वाला भी मामला याद आता है, जब एक बहुत ही फेमस ब्रांड की चिक्की पर छापा पड़ा था। कुछ समय 2-3 साल पुरानी बात हो गई, वो बात उठी, फिर पता नहीं क्या हो गई, आज भी ढेरों चिक्कियां बनती है, कहीं कहाँ कैसे क्या आ रही। तो मैं जस्ट ये समझना चाह रहा हूँ कि सिस्टम कभी कभी जागता है, फिर वो चीज़ें बंद हो जाती है। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ ये सब कुछ चल रहा है, जितने बड़े पैमाने पर चीज़ें हैं, कंट्रोल करने के लिए क्या फसाई, एफडीए, तमाम संस्थाएं उसे हैंडल करने के लिए एबल हैं कि वो इतना सारा व्यापक ध्यान एक साथ रख पाएंगी सब जगह? देखिए, फसा इज सेंट्रल अथॉरिटी एंड एफडीए इज स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी, बट महाराष्ट्र स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी इज वेल equipped and their infrastructure is very good actually. So in every subdivision actually there are a number of food safety officers, and it is their routine job to collect sample and send it to the laboratory for testing purpose. So Maharashtra FD actually doing this for a long time, but this time actually it was apprehended. Before that actually it was never like that. So they violated this regulation. That is the problem. They violated this regulation and they have to face the consequence. जी जी, आरुषि, यहाँ पर एक कंपनियों की भी बात आती कि देखिए ये सारी कंपनीज हैं और सब बड़ी हेविली फंडेड कंपनीज है, बहुत पैसा है इनके पास, और लोगों को शुरू में डिस्काउंट देना, ये देना, वो देना, बहुत हेवी मार्केटिंग, सब कुछ। लेकिन क्या वो अपनी सारी सेविंग्स ऐसी चीज़ों पे ही कर रही? और दूसरी बात कि ये पूरा वेयर हाउसिंग का मामला है। अब देखिए, ये जो वेयर हाउस होंगे ये कोई शहर के बाहर तो होंगे नहीं। मैंने नहीं देखा कि आसपास में कोई ऐसे टिपिकल वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं शहरों में। मैं आपसे मुंबई से बात कर रहा हूँ। वो क्या होते हैं कि कोई लोकल आपने शॉप ले ली, या लोकल कोई ऐसा 1-2 कमरा ले लिया, या कोई बड़ा सा हॉल ले लिया जहां पर ग्रेड ए, बी, सी जो वेयर हाउसिंग के अलग अलग ग्रेडिंग्स होते हैं, जिसमें आपको अलग अलग फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपको ठंडा सामान अलग स्टोर करना है, खाने पीने का सामान अलग स्टोर करना है। कोई ये स्टैंडर्डाइजेशन है या बस ये ऐसे ही चल रहा है? आई थिंक स्टैंडर्डाइजेशन होगा, बट कितना फॉलो हो रहा है वो नहीं पता। क्योंकि जिस स्पीड से ये जो हाइपर लोकल डिलीवरी हम इसको बोलते हैं, जिस स्पीड से बढ़ा है, उस स्पीड से ही हमें इन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना है। आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन नहीं है, बट उस पेस पे गवर्नमेंट को भी काम करना होगा जिस पेस पे ये काम फैल रहा है या इसकी रिक्वायरमेंट कंज्यूमर्स में फैल रही है। तो स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली होंगे, चीज़ें लिखी हुई होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन तो हर जगह लिखे होते हैं, बट उसको फॉलो करना, कितना वो कंपनीज मान रही हैं, कितना उस चीज़ से डरती हैं कि आई डोंट थिंक सो कि इस पे सेव करके कंपनीज अमीर हो जाएंगी, बहुत प्रॉफिट बनाएंगी। उनको भी पता है इवेंचुअली उनकी रेपुटेशन खराब होगी। सो बट कहीं ना कहीं दे फॉर अ लॉन्ग टर्म इमेज एंड सिक्योर डिलीवरी, सिक्योर जो उनका ऑब्जेक्टिव है उनके काम का, उसको करने के लिए दे नीड टू गो बाय द रूल्स। जी, तो प्रदीप साहब, अब यही जस्ट मैं कहना चाह रहा हूं कि सब कुछ चीज़ें हैं, हम इंश्योर कैसे करेंगे कि सारी कंपनियां, चाहे वो आपने कहा कि पूरा मामला थोड़ा नया है, अभी क्विक कॉमर्स तो और उभर ही रहा है, लेकिन हम कैसे इंश्योर करेंगे? क्योंकि देखिए, इसमें तो एक दिन की भी अगर लेट लतीफ़ी होती है तो ये लोगों के स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ मामला है। तस्वीरें आप देखिए, कितना मतलब आप बहुत लोगों के मन में ऐसा हो जाएगा कि आगे से मैं ये मंगाऊं कि भी ना मंगाऊं। देखिए, वायलेटर तो सब नहीं होता है ना, एक दो ही चोर होता है, सब चोर नहीं होता है। तो दे हैव वायलेटेड एक्चुअली, सो द वायलेटर शुड बी प्रोसिक्यूटेड, दैट्स इट। एंड FSSAI regulation actually is very strict, and we have issued a number of advisories since 2nd February 2017 up to December 2024. Actually, we have issued number of advisories for this e-commerce business operators, and they have to comply with all these things actually. But they did not comply actually the provisions of this advisories and the guidelines. That's why the problem cropped up. But Maharashtra FD is very strong and very effective administration, and that's why actually they have even not only this Jepto, so many big companies also flouted norms like Nestle's Maggi noodles. A few years back, 10 years back, actually it happened. So it is the violator actually who shall be prosecuted
for one or two thieves, actually, you cannot discard the whole business. Actually. And this business actually really helped during COVID-19. COVID-19 actually, we are paid by these people, and so many people died also, delivery personnel, during that period. राइट आरुषि, तो देखिए ये जो भी घटना है, ये हमारा जो भी क्विक कॉमर्स है उसमें कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स और ये जो उसके जो थोड़ी कमियां हैं उनको एक तरीके से सामने लेके आ गया। नाउ क्या इसका उपाय हो सकता है, क्या किया जा सकता है, ये कैसे ठीक होगा? रेगुलेशंस अपनी तरफ है, बट व्हाट एल्स कैन वी डू? आई थिंक कंज्यूमर्स को थोड़ा अवेयर होना होगा कि कॉन्शियस डिसीजन लें। कई बार चीज़ आती है, डिलीवरी आती है, हम छोड़ देते हैं या फिर अंदर शेल्फ्स पे रख देते हैं। उसको देखें, उसकी डेट देखें, क्योंकि अपनी हेल्थ अपने हाथ में भी है कुछ हद तक। सो अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ सही नहीं है, उसको रिपोर्ट करें, तो कंपनी एक्ट करेगी। एंड एक्चुअली कंपनीज एक्ट करती हैं, या तो वो रिफंड कर देती हैं या वो चीज़ वापस ले जाती हैं। बेस्ट होगा कि वो चीज़ वो वापस ले जाएं, क्योंकि वो चीज़ कंज्यूम ही ना हो। तो आई थिंक एक निकलना चाहिए कहीं पे रूल्स एंड रेगुलेशन या गाइडेंस कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि कई सिटीज़ में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि लोग जाते हैं अपने आसपास की दुकान से ले आते हैं इस भरोसे कि डेट सही होगी, मैन्युफैक्चरिंग अभी हुई होगी, समय होगा उसका एक्सपायर होने में। बट ऑनलाइन में वो सीन नहीं है। ऑनलाइन में हमें खुद देखना पड़ता है, हमें उसमें टाइम लगता है, इसलिए लोग कई बार छोड़ देते हैं वो स्टेप करना। बट जब आपके घर में कोई चीज़ आए, उसको देखो, अगर आपको लग रहा है एक भी चीज़ खराब है, रिपोर्ट करो। 3 रिपोर्ट करोगे, उसमें से 1 तो एक्सचेंज हो ही जाएगी। आलस नहीं करना। आई थिंक लोगों को यहाँ पे अपनी हेल्थ के लिए ही कन्वीनियंस देख रहे हैं, घर बैठे हुए सामान आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। बट क्या आ रहा है वो तो हमें खुद देखना है। हम अपनी शेल्फ में क्या रख रहे हैं, अपने किचन में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज़ का हमें ध्यान देना है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद हम अपने एंड पे शुरू कर सकते हैं। चलिए, ये तो एक चीज़ है जो हम अपने एंड पे कर सकते हैं। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको तो फॉलो करनी ही चाहिए, चाहे क्विक डिलीवरी से सामान आए या किसी नॉर्मल डिलीवरी से आए, आप खुद खरीद के लाएं, ये तो आपको हमेशा ही चेक करना चाहिए। प्रदीप साहब, तो ये जो पूरा मॉडल है क्विक कॉमर्स का, ये 10 मिनट में डिलीवरी, और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे शुरू में भी आरुषि ने भी उस पर ध्यान दिलाया, चाहे वो उसका स्टोरेज हो, ये तो एक चीज़ सामने आ गई, चाहे उसका डिलीवरी पैटर्न हो, या वो हम जो सड़क पर एकदम जल्दबाजी में जो डिलीवरी एजेंट्स को भागते हुए देखते हैं, तेज़ गाड़ी, रैश ड्राइविंग और ये तमाम चीज़ें। तो क्या ये जो सब कुछ 10 मिनट के अंदर करने वाला है, कन्वीनियंस तो ला दिया, लेकिन ये पूरा मॉडल और उसकी सस्टेनेबिलिटी, उस पर थोड़ा सा सवाल लगता है कि ये मॉडल अपने आप में कितना सही है। आपने अडॉप्ट तो कर लिया है, बट इज इट सस्टेनेबल इन ऑल? जब आप सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि सुरक्षा भी हो, खाद्य की प्रॉपर हाइजीन भी हो, जो सड़क का व्यवहार हो, रोड सेफ्टी भी हो, सब कुछ हो, उसके बीच आपको लगता है कि 10 मिनट वाला फंडा सेफ है? आप 10 मिनट की जगह आधे घंटे में भेज दीजिए, ऐसी भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ई कॉमर्स बोलिए या नॉन ई कॉमर्स बोलिए, कोई भी बिजनेस मॉडल में एक्चुअली दे हैव टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द एफएसएसआई, और बिफोर ग्रांटिंग लाइसेंस एक्चुअली द यूनिट्स मस्ट बी इंस्पेक्टेड बाय द कंसर्न फूड सेफ्टी ऑफिसर. So only after they are satisfied they issue the license. So that thing is there. Number two, actually this once the unit is inspected, then also they should be given the instructions what to do and what not to do. And particularly the supervisor and the last mile delivery personnel, they should be trained by the FSSI. We have number of training schemes like Fast Track and other things, and they should be trained to be acquainted with this Food Safety Act rules and regulations. And food safety officers are the backbone in this act. So they have they should take some proactive role. They should be given a target of at least 100 samples per month. They should draw 100 samples per month, and then only this thing can be sorted out. फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, और इनफैक्ट KR पटेल साहब जो कि FDCA के डेजिग्नेटेड सेफ्टी ऑफिसर है जुड़ गए हमारे साथ। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं क्विकली, लेकिन आके हम उन्हीं से समझेंगे कि वो ऑन ग्राउंड इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। राज्य अलग हो सकता है, आप गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन ये तो मॉडल पूरे देश में एग्जिस्ट कर रहा है। वहाँ पे किस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या डायरेक्टिव्स हैं, किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, सारी बात समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। 10 मिनट में डिलीवरी हड़बड़ी में गड़बड़ी जेप्टो का मामला है जिससे आप अच्छी तरह से अवगत हैं और कंपनी का स्टेटमेंट भी है। उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। वो भी लगातार स्क्रीन पर चल रहा है। हमने उन्हें आमंत्रित भी किया था कि शो में आइए, लेकिन वो शामिल नहीं हो सके। लेकिन हाँ, कंपनी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो रखा है हमने यहाँ पर। अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं KR पटेल साहब, जो कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं गुजरात FDCA के। पटेल साहब, काफ़ी सारी बातचीत हमने की और महाराष्ट्र में भी जो मामला सामने आया वो आपके जैसे डिपार्टमेंट की वजह से आया, जहाँ पर एक बड़ा एक्शन लिया गया। अब चूंकि देखिए ये क्विक कॉमर्स, फास्ट डिलीवरी, ये तो अब पूरे देश में ही चल चुकी है। गुजरात में आप इसे कैसे हैंडल कर रहे हैं कि किस तरीके से साफ सफाई, कहां से आपके पास सामान आ रहा है, उसे कैसी कंडीशन में स्टोर किया गया है, आप तक पहुंचने तक उसकी क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज तो नहीं है, कैसे आप इंश्योर कर रहे हैं सर? हाँ सर, नमस्कार सभी CNBC टीम और श्रोता मित्रों सभी को मेरा और सर नमस्कार। गुजरात में सर हमारा फूड सेफ्टी कमिश्नर का ऑफिस गांधीनगर है। हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, वहाँ डेजिग्नेटेड ऑफिसर वहाँ वो ड्यूटी कर रहे हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर भी है और हमारा टोल फ्री नंबर भी है और हमारा हेल्प डेस्क भी हमने बनाया है। तो कोई भी कंज्यूमर तो वो कंप्लेन यहाँ कर सकता है और यहाँ फूड सेफ्टी ऑफिसर उसका जांच करेगा, उसका गोडाउन का वो सैंपलिंग करेगा। उसका हमारा स्टेट का 3 लैब्स है, हमारा कॉर्पोरेशन का 3 लैब्स है। हमारे पास गुजरात में इंडिया में सबसे ज्यादा 32 फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स है, जो ऑन द स्पॉट काफी टेस्ट भी वो कर सकते हैं हमारे गुजरात में। और दूसरा, वेबसाइट पे नोडल ऑफिसर का भी नंबर है और कोई भी तो पटेल साहब, इसमें दिक्कत ये है कि कंज्यूमर को पता ही नहीं रहता। वो शिकायत तो तब करेगा जब उसको ये, जैसे ये जेप्टो वाला मामला हुआ मुंबई में, अब ये तो आपके जैसे डिपार्टमेंट ने छापा मारा तो हमें पता चला। ऑलरेडी हमें नहीं पता चलता है, कुछ सामान गलत आ गया, वापस भेज दिया, कंपनी पैसे वापस कर देती है। लेकिन ये स्थिति तो आपके एक्शन के कारण हुई। तो ऐसे एक्शन आप लोग भी लेते हैं, समय समय पर जाके एक सरप्राइज विजिट करते हैं वहां पे? हाँ जी सर, जैसे हमारा गुजरात में कोई भी प्रीमाइसिस का लाइसेंस कभी किसी को लेने का है तो वो फोस्कस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करेगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर इंस्पेक्ट दैट प्लेस, देन आफ्टर लाइसेंस विल बी ग्रांटेड टू दैट पर्टिकुलर FBOs। और जैसे कंप्लेन आने के बाद जो काम तो होता ही है, लेकिन विदाउट कंप्लेन फूड सेफ्टी ऑफिसर रेगुलर में भी वो उसका जांच करता है, सैंपलिंग का टारगेट होता है, इंस्पेक्शन का भी टारगेट होता है और वो काम करते हैं। और मेरा कंज्यूमर से भी मेरा निवेदन है कि कंज्यूमर को भी कोई भी चीज का लेने से पहले उसको जरा देखना चाहिए। उसका एक्सपायरी डेट होता है, पैकिंग डेट होता है, उसका एड्रेस होता है, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन होता है, सब कुछ वो जांच वो थोड़ा खुद भी जरा। पटेल साहब, मेरा आखिरी सवाल कि अब ये घटना तो देखिए महाराष्ट्र की है, लेकिन क्या इस घटना के चलते आप गुजरात में जो ऐसे तमाम क्विक डिलीवरी स्टोर्स हैं या उनके जो डाक गोडाउन्स हैं, उनको क्या आप इंस्पेक्ट करने का कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं वहां पे कि वहां भी एक बार देख लिया जाए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुजरात में भी काफी है, जोमेटो है, काफी है, बिग बास्केट है, अमेजोन है, सबका जांच करेंगे। वो रेगुलर करते ही है, फिर भी ये महाराष्ट्र में हुआ है तो थोड़ा इसके ऊपर कंसंट्रेशन हम करेंगे गुजरात में जी। क्योंकि मेरा समय अब समाप्त हो गया, लेकिन जैसा पटेल साहब कह रहे हैं कि अब ये घटना घटी है तो तमाम अलग अलग स्टेट, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, हर स्टेट का अपना FDA डिपार्टमेंट होता है, वो अपनी तरफ से इस तरह की कार्रवाई करता है। अब एक ये मामला सामने आया तो जैसे हमने गुजरात से KR पटेल साहब से बातचीत की, वो कह रहे हैं कि आप जाएंगे, अब इस पूरी चीज़ के सामने आने के बाद थोड़ा सो मोटो एक्शन लेंगे। कंज्यूमर को भी अगर अपनी तरफ से कुछ लगता है तो वो शिकायत करें, उस पर भी एक्शन होता हुआ नजर आएगा। प्रदीप जी ने बताया है हमें कि है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन अब शायद FDA FSI मिलके ही ये दोनों बॉडी अगर कितना समन्वय है आपस में वो अभी कहना मुश्किल मुझे, लेकिन और इतना वक्त भी नहीं, लेकिन हाँ दोनों को साथ में मिलकर काम करेगा। और जो आरुषि ने कहा कि एट लास्ट आप जो कंज्यूमर हैं, अगर आपको लगता है कि सामान तो ठीक है, गलत आप वापस दे देंगे, कंपनी आपको पैसे दे देगी, लेकिन उसे रिपोर्ट भी कीजिए। हो सकता है वो किसी ऐसे ही गोडाउन से आ रहा हो, किसी ऐसे डार्क स्टोर से आ रहा हो जो हमने मुंबई में होते हुए देखा। तो यहाँ पर जागो ग्राहक जागो भी बनता है और साथ में हम उम्मीद करेंगे कि आगे ऐसी घटनाएं ना घटे, कंपनी भी अपना दायित्व समझे और जो हमारे रेगुलेटर्स हैं वो और ज़्यादा ऐसी चीज़ों से सख्ती से निपटते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।